सभी मित्रों को प्रेम पूर्ण प्रणाम। पतंजलि योग सूत्र भाग 1 पृष्ठ संख्या 26। प्रश्न है, ऐसा कहा जाता है कि योग एक नास्तिकवादी पद्धति है। भगवान ओशो आचार्य रजनीश से ऐसा एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि ऐसा कहा जाता है कि योग एक नास्तिकवादी पद्धति है, क्या आप इससे सहमत हैं? अब भगवान उत्तर दे रहे हैं, योग न तो आस्तिक है और न नास्तिक। योग का एक सीधा विज्ञान है। पतंजलि सचमुच अपूर्व हैं, एक चमत्कार हैं। वे ईश्वर के विषय में कभी बोलते ही नहीं, और यदि उन्होंने एक बार ईश्वर का उल्लेख किया भी है तब भी वे इतना ही कहते हैं, ईश्वर परम सत्य तक पहुंचने की विधियों में से एक विधि है। ईश्वर विधि है, समझ में आया? और ईश्वर है नहीं। ईश्वर में विश्वास करना पतंजलि के लिए केवल एक उपाय है। ईश्वर में विश्वास करना महर्षि पतंजलि के लिए केवल एक उपाय है, क्योंकि ईश्वर में विश्वास करने से प्रार्थना संभव होती है। ईश्वर में विश्वास करने से समर्पण संभव होता है। महत्व समर्पण और प्रार्थना का है, ईश्वर का नहीं है। भगवान ओशो ने इस बात को एक जगह कहा है, दिल झुका हो किसी के कदमों में, सर झुका हो न हो। दिल झुका हो किसी के कदमों में, सर झुका हो न हो। इबादत तो अपनी फितरत है, फिर खुदा हो न हो। खुदा है कि नहीं है, इस बात को गौण मानिए। असली बात यह है कि आप झुके कि नहीं झुके, आपने इबादत की कि नहीं की, असली बात यह है। तो महत्व क्या है? समर्पण और प्रार्थना का है, ईश्वर का नहीं है। पतंजलि सचमुच अद्भुत हैं। उन्होंने कहा, ईश्वर में किया गया विश्वास, ईश्वर की धारणा अनेक विधियों में से एक विधि है सत्य तक पहुंचने की। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में विश्वास करना तो केवल एक मार्ग है, लेकिन ये अपरिहार्य नहीं है। तुम कुछ और चुन सकते हो। बुद्ध परम यथार्थ तक पहुंच जाते हैं बिना ईश्वर में विश्वास किए। भगवान बुद्ध तो बिना ईश्वर में भरोसा किए भी उस परम अवस्था तक पहुंच जाते हैं। वे भिन्न मार्ग चुनते हैं जहां ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। यह ऐसे है जैसे तुम मेरे घर आए और एक निश्चित गली से गुजरे हो, लेकिन वह गली साध्य नहीं थी, वह साधन मात्र थी। तुम उसी घर में किसी दूसरे रास्ते से भी पहुंच सकते थे, और कई लोग दूसरे रास्तों से भी पहुंचे हैं। तुम्हारे रास्ते पर हो सकता है वृक्ष हो, विशाल वृक्ष हो, दूसरे रास्तों पर न हो। अतः ईश्वर केवल एक मार्ग है। ध्यान से सुनना, फर्क को जरा ध्यान में रखना। ईश्वर लक्ष्य नहीं है, ईश्वर बहुत मार्गों में से मात्र एक मार्ग है। पतंजलि कभी इनकार नहीं करते, वे कभी अनुमान नहीं लगाते, वो पूर्णतया वैज्ञानिक हैं। ईसाई लोगों के लिए कठिन है यह समझना कि बुद्ध कैसे परम सत्य को उपलब्ध हो सके, क्योंकि उन्होंने कभी ईश्वर में विश्वास नहीं किया, और हिंदुओं के लिए यह विश्वास करना कठिन है। महावीर मोक्ष उपलब्ध कर सके, क्योंकि महावीर ने ईश्वर में कभी विश्वास नहीं किया। पूर्व धर्मों के प्रति सचेत होने से पहले पश्चिमी विचारकों ने धर्म को हमेशा ईश्वर केंद्रित रूप में परिभाषित किया। जब वे पूर्वी विचारधारा के संपर्क में आए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सत्य तक पहुंचने के लिए एक परंपरागत मार्ग भी रहा है, जो कि ईश्वर विहीन मार्ग है। ईश्वर को न मानने वाले भी उस परम सत्य तक पहुंच गए हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, ईश्वर उस परम अवस्था तक पहुंचने के लिए एक विधि है, लक्ष्य नहीं है ईश्वर। वे तो घबरा गए, उनके लिए यह असंभव था। H.G. वेल्स ने बुद्ध के विषय में लिखा है, बुद्ध सबसे अधिक ईश्वर विहीन व्यक्ति हैं, फिर भी वे सबसे अधिक ईश्वरीय हैं। उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया, वे कभी किसी से कहेंगे भी नहीं किसी ईश्वर में विश्वास करने के लिए, फिर भी
स्वयं सबसे उत्कृष्ट घटना है दिव्य सत्ता के घटित होने की, और महावीर भी उस मार्ग की यात्रा करते हैं जहां ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। पतंजलि पूर्णतया वैज्ञानिक हैं। पतंजलि कहते हैं हम साधनों से नहीं बंधे हुए हैं, साधन हजारों हैं, सत्य ही लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? सत्य। उसे कईयों ने ईश्वर के द्वारा उपलब्धि किया तो वही ठीक है। तो ईश्वर में विश्वास करो और लक्ष्य प्राप्त करो, क्योंकि जब लक्ष्य उपलब्ध हो जाता है तो तुम अपने विश्वास को फेंक दोगे। इसलिए विश्वास तो बस एक उपकरण है, एक बहाना है। यदि तुम विश्वास नहीं करते तो वह भी ठीक है, मत करो विश्वास। अब विश्वास के मार्ग की यात्रा करो और लक्ष्य तक पहुंचो। आप समझ रहे हो इस बात को? आप भगवान बुद्ध के मार्ग से भी पहुंच सकते हो, भगवान महावीर के मार्ग से भी पहुंच सकते हो, जय कृष्ण मूर्ति के मार्ग से पहुंच सकते हो, मीरा, चैतन्य, कबीर, दादू, दरिया, नानक के मार्ग से भी पहुंच सकते हो। अब आपको कौन सा मार्ग पसंद है? कुछ लोग साकार ईश्वर को मानते हैं, कुछ लोग निराकार ईश्वर को मानते हैं, कुछ लोग ईश्वर को ही नहीं मानते। अब सोचो कितनी वैरायटी होगी। पतंजलि न तो आस्तिक हैं और न ही नास्तिक। वे किसी धर्म का निर्माण नहीं कर रहे हैं, वे तो बस तुम्हें सारे मार्ग दिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि इतनी सारी वैरायटियां हैं जो कि संभव है, और दिखा रहे हैं सारे नियम जो तुम्हारे रूपांतरण के लिए कार्य करते हैं। ईश्वर उन्हीं मार्गों में से एक है, लेकिन वह जरूरी नहीं। यदि तुम ईश्वर रहित हो तो अधार्मिक होना जरूरी नहीं। पतंजलि कहते हैं तुम भी पहुंच सकते हो, अगर ईश्वर को नहीं मानते हो तो भी तुम पहुंच सकते हो। इसलिए बने रहो ईश्वर रहित, क्या फर्क पड़ता है आप ईश्वर को नहीं मानते तो। ईश्वर की चिंता ही मत करो। ये नियम हैं, ये प्रयोग हैं और यह ध्यान है, गुजरो इसमें से। वे किसी धारणा पर जोर नहीं देते, ऐसा करना बहुत कठिन है। इसलिए पतंजलि के योग सूत्र विरले हैं, बेजोड़ हैं। ऐसी पुस्तक, ध्यान से सुनो, ऐसी पुस्तक पहले कभी हुई नहीं और आगे कभी होगी ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी योग के विषय में लिखा जा सकता है उन्होंने लिख दिया। उन्होंने कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा, इसमें कोई कुछ नहीं जोड़ सकता। पतंजलि के योग सूत्र जैसे अन्य किसी शास्त्र की रचना होने की भविष्य में कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कार्य संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, और वे इतनी समग्रता से ऐसा कर सके क्योंकि वे एकांगी नहीं थे। वे एकांगी होते तो वे इतनी समग्रता से इसे संपन्न न कर सकते थे। बुद्ध एकांगी हैं, महावीर एकांगी हैं, जीसस एकांगी हैं, मोहम्मद एकांगी हैं। इनमें से हर एक का एक निश्चित मार्ग है, लेकिन उनकी यह आंशिकता तुम्हारी वजह से हो सकती है। यह तुम्हारे प्रति गहरी दिलचस्पी, गहरी करुणा के कारण हो सकती है। वे एक निश्चित मार्ग पर जोर देते हैं, जिंदगी भर उसी पर जोर देते रहे। वे कहते हैं दूसरी हर बात गलत और यही है ठीक मार्ग। वे ऐसा कहते केवल तुम में आस्था निर्मित करने के लिए। तुम इतने आस्थाहीन हो, तुम इतनी शंकाओं से भरे हुए हो। यदि वे कहते यह मार्ग ले जाता है लेकिन दूसरे मार्ग भी ले जाते हैं तो तुम किसी मार्ग पर चलोगे नहीं। इसलिए वे जोर देते हैं केवल यह मार्ग ले जाता है। यह सच नहीं, यह तो तुम्हारे लिए निर्मित एक उपाय है, क्योंकि तुम उनमें से कोई अनिश्चयात्मकता अनुभव करते। अगर वे कहते यह भी ले जाता है, वह भी ले जाता है, यह भी सच है, वह भी सच है, तो तुम अनिश्चयी बन जाओगे। तुम पहले से अनिश्चयी हो, इसलिए तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो बिल्कुल निश्चित हो। तुम्हें निश्चित देखने के लिए ही वे आंशिक होने का बहाना करते हैं। लेकिन यदि तुम आंशिक हो तो तुम सारे आयाम नहीं समेट सकते। पतंजलि आंशिक नहीं, वे तुमसे कम संबंधित हैं और मार्ग के पूर्ण रूपांकन से अधिक संबंधित हैं। वे झूठ का प्रयोग नहीं करेंगे, वे युक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, वे तुम्हारे साथ समझौता नहीं करेंगे।
कोई वैज्ञानिक समझौता नहीं कर सकता। बुद्ध समझौता कर सकते हैं, वे करुणामय हैं, वे वैज्ञानिक तौर से तुम्हारा उपचार नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे लिए उनमें इतनी गहरी मानवीय भावना है कि वे झूठ तक सह सकते हैं तुम्हारी सहायता के लिए, और तुम सत्य को समझ नहीं सकते, इसलिए वे तुम्हारे साथ समझौता करते हैं। लेकिन पतंजलि तुम्हारे साथ समझौता नहीं करेंगे। जो कुछ भी है तथ्य, वे उसी तथ्य के विषय में बोलेंगे। वे एकदम भी नीचे नहीं उतरेंगे तुमसे मिलने के लिए, एक कदम भी नीचे नहीं उतरेंगे, ध्यान रखना। वे नितांत समझौतावादी हैं। विज्ञान को ऐसा होना ही होता है। विज्ञान समझौता नहीं कर सकता, वरना वह स्वयं तथाकथित धर्म बन जाएगा। पतंजलि न तो नास्तिक हैं और न ही आस्तिक। वे न तो हिंदू हैं और न मुसलमान, न ईसाई हैं न जैन और न ही बौद्ध। वे बिल्कुल वैज्ञानिक खोजी हैं, बस उद्घाटित कर रहे हैं। जैसे भी बात है उद्घाटित कर रहे हैं, बिना किसी पौराणिकता के। वे एक भी दृष्टांतमयी कथा का प्रयोग नहीं करेंगे। जीसस कथाओं द्वारा बोलते जाएंगे, क्योंकि तुम बच्चे हो, तुम केवल कहानियां समझ सकते हो। वो कथाओं के सहारे बात कहेंगे, और बुद्ध इतनी सारी कहानियों का उपयोग करते हैं केवल एक हल्की सी झलक पाने में तुम्हारी मदद करने के लिए। मैं पढ़ रहा था एक हसीद, एक यहूदी गुरु बालसेम के बारे में। वह रबाई था एक छोटे से गांव में, और जब कभी कोई विपत्ति आती, कोई रोग, कोई संकट गांव में फैलता, वह जंगल में चला जाता। वह एक निश्चित स्थान पर निश्चित वृक्ष के नीचे जाता, वहाँ धार्मिक कर्मकांड संपन्न करता, फिर उसके द्वारा परमात्मा से प्रार्थना करता। और ऐसा हमेशा ही हुआ कि विपत्ति गांव छोड़ गई, महामारी गांव से गायब हो गई, आपदा चली गई। फिर बालसेम तो मर गया, उसका एक उत्तराधिकारी हुआ और समस्या फिर आई। वह गांव मुसीबत में था, कोई संकट आ पड़ा था, और गांव के लोग ने उस उत्तराधिकारी, उस नए रबाई से जंगल में जाकर प्रार्थना करने के लिए कहा। वह नया रबाई तो बहुत घबरा गया, क्योंकि सही स्थान और उस वृक्ष का उसे पता नहीं था, वह परिचित न था। लेकिन फिर भी वह किसी एक पुराने वृक्ष के नीचे चला गया। उसने आग जलाई, कर्मकांड संपन्न की और प्रार्थना की। उसने परमात्मा से कहा, क्या कहा सुनो, देखो मुझे उस स्थान का कुछ पता नहीं जहाँ मेरे गुरु जाया करते थे, लेकिन आप जानते हो, आप सर्वशक्तिमान हो, आप सर्वव्यापी हैं, इसलिए आप जानते ही हो, और सुनिश्चित स्थान को खोजने की आवश्यकता नहीं है। मेरा गांव मुसीबत में है, इसलिए सुनिए और कुछ कीजिए, और विपत्ति दूर हो गई। यानी पहले गुरु ने तो विधि विधान से प्रार्थना की, दूसरे वाले को बेचारे को पता भी नहीं था कि मेरा गुरु कौन से स्थान पे किस वृक्ष के नीचे जाकर वो प्रार्थना करता था। तो उस व्यक्ति ने बहुत विनम्र भाव से कहा कि हे प्रभु, मुझे तो वो स्थान भी नहीं पता है, वो पेड़ भी नहीं पता है, लेकिन आप तो सर्वव्यापी हो, सर्वव्यापक हो, और मेरा गांव मुसीबत में है, कृपया इस मुसीबत को दूर करो। कितना सहज और सरल निर्दोष भाव से उसने प्रार्थना की। तो बात प्रार्थना की नहीं है, बात कितना निर्दोष हो आप, कितना इनोसेंट भाव है आपके भीतर। अब आगे चलिए। फिर जब वह रबाई भी मर गया, अब तीसरी पीढ़ी आती है। पहली गुरु बालसेम की थी, बालसेम के बाद उसका दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा। फिर जब वह रबाई भी मर गया तो उसका उत्तराधिकारी वहाँ था। तब फिर समस्या आई, यानी गांव मुसीबत में आया। वह गांव एक निश्चित संकट स्थिति में गुजर रहा था। फिर गांव वाले चले आए, वह रबाई घबरा गया, वह प्रार्थना तक भूल चुका था। ये तीसरी पीढ़ी थी, नई जनरेशन की तरह। वह जंगल में गया और यूं ही कोई स्थान चुन लिया, यूं ही झूठ मूठ में। वह नहीं जानता था कि विधि के अनुसार अग्नि कैसे जलाई जाती है, लेकिन किसी तरह उसने आग भी जला ली। कहने लगा परमात्मा से, सुनो, मैं नहीं जानता कि विधि के अनुसार अग्नि कैसे जलाई जाती है। निर्दोष भाव, वह सही स्थान मुझे मालूम नहीं, मैं वह प्रार्थना भी भूल गया हूँ, लेकिन आप सर्वत्र हो, इसलिए आप जानते ही हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए जो जरूरी है वो कर दे। वो इतने निर्दोष भाव से वो वापस आ गया और गांव संकट को पार कर गया। ठीक है। अब चौथी पीढ़ी।
चौथी पीढ़ी फिर चली गई। फिर वह भी मर गया, उसका भी एक उत्तराधिकारी था। उस गांव पर फिर मुसीबत आई, इसलिए गांव के लोग फिर उसके पास गए। वह अपनी आराम कुर्सी पर बैठा था, रॉकिंग चेयर के ऊपर। उसने कहा, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। सुनो ईश्वर, आप तो सब जगह हो, प्रार्थना मुझे आती नहीं, किसी कर्मकांड का मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, मेरे जानने की तो बात ही नहीं, आप सब कुछ जानते हो, इसलिए क्या प्रयोजन है प्रार्थना का, क्या उपयोग है कर्मकांड का, और क्या प्रयोजन है किसी विशेष पवित्र स्थान का। मुझे तो केवल अपने पूर्वज रबाइयों की कहानियों का ही पता है, मैं तो वही कहानी आपको सुनाऊंगा। ऐसा बालसेन के समय से घटित हुआ, फिर उसका उत्तराधिकारी हुआ, फिर उसका उत्तराधिकारी हुआ, और ऐसी कहानी है, अब वही करें। समझ में आया? चौथी पीढ़ी में ये स्थिति होगी। जो ठीक है वह इतना ही काफी होगा, और विपत्ति चली गई। ऐसा कहा जाता है। परमात्मा को वह कहानी बड़ी प्यारी लगी, क्योंकि उसमें मेल मिलावट नहीं थी, जैसा था वैसा उसने बोला। लोग अपनी कहानियों से प्रेम करते हैं, और उनका परमात्मा भी उन्हें प्रेम करता है, और कहानियों के द्वारा तुम्हें कुछ आभास मिल सकते हैं, लेकिन पतंजलि किसी बोध कथा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने तुमसे कहा, वे आइंस्टीन और बुद्ध का जोड़ हैं। यह एक बहुत ही दुर्लभ संयोग है। आइंस्टीन भी शामिल है और बुद्ध भी शामिल है। उनके पास बुद्ध का आंतरिक साक्षी भाव और आइंस्टीन के जैसा मन क्रियातंतु था। अतः वे न तो आस्तिक हैं न ही नास्तिक। आस्तिकता किस्सा कहानी है, नास्तिकता प्रति कहानी है। वे तो मात्र काल्पनिक कथाएं, मानव निर्मित नीति कथाएं हैं। कईयों को एक रास्ता भा जाता है और कईयों को दूसरा। पतंजलि की कहानियों में, काल्पनिक कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं। वे रुचि रखते हैं किसमें? नग्न सत्य में। वे उसे वस्त्र तक नहीं पहनाएंगे, किसी तरह का आवरण नहीं रखेंगे उस पर, वे उसे नहीं सजाएंगे। आवरण सज्जा उनका ढंग नहीं, इसे ध्यान में रखना। हम बहुत ही रूखी सूखी धरती पर चलेंगे। तो मुझे ऐसा मेरा व्यक्तित्व, मेरा अंदाज, जो आप लोगों को लगता है नहीं कैसा रूखा सूखा, जरा सा भी मीठी वाणी नहीं, वो मुझे भी इनके साथ मेरा मैच होता है। इसलिए अस्तित्व ने मुझे योग का विद्यार्थी बनाया। पढ़ तो मैं अब रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है ये तो मेरी कहानी चल रही है पूरी। तो हम बहुत ही रूखी सूखी धरती पर चलेंगे, मरुस्थल जैसी भूमि। लेकिन मरुस्थल का अपना सौंदर्य है, उसमें वृक्ष नहीं होते, उसमें नदियाँ नहीं होती, लेकिन उसका एक अपना विस्तार होता है। किसी जंगल की तुलना उससे नहीं की जा सकती। जंगलों का अपना सौंदर्य है, पहाड़ियों का अपना सौंदर्य है, नदियों की अपनी सुंदरताएं हैं, मरुस्थल की अपनी विराट अनंतता है। हम मरुभूमि की राह से चलेंगे, साहस की आवश्यकता है। इस पाथ के लिए साहस की आवश्यकता है। पतंजलि तुम्हें एक भी वृक्ष नहीं देंगे कि तुम उसके नीचे आराम कर सको। वे तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाएंगे, वो केवल नग्न तथ्य। वे किसी एक भी अनावश्यक शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। इसलिए एक शब्द है सूत्र। सूत्र का अर्थ है मूलभूत, अल्पतम। एक सूत्र एक पूरा वाक्य तक नहीं, वह तो अल्पतम सारभूत है। वह तो ऐसे है जैसे तुम तार देते हो और तुम अनावश्यक शब्द काटते जाते हो, तब वह एक सूत्र हो जाता है। क्योंकि केवल 9 या 10 शब्द उसमें रखे जा सकते हैं। अगर तुम पत्र लिख रहे होते हो तो तुमने 10 पन्ने भर दिए होते और 10 पन्नों में भी संदेश पूरा न हो पाता। लेकिन एक तार में 10 शब्दों में वह केवल पूरा ही नहीं होता, वह पूरे से भी अधिक होता है। वह हृदय पर चोट करता है, सारतम उसमें होता है। टेलीग्राम है पतंजलि के ये सूत्र। तो पतंजलि के जो सूत्र हैं वो टेलीग्राम का काम करते हैं, वो पत्र नहीं है। वे कंजूस हैं, वे एक भी फालतू शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। तो वे कहानियाँ कैसे कह सकते हैं? वे कह नहीं सकते, इसलिए कोई आशा मत रखो। तो मत पूछो कि वे आस्तिक हैं या नास्तिक। वे तो मात्र
किस्से कहानियाँ हैं, दार्शनिकों ने कितनी पुराण कथाएं रची हैं, और यह एक खेल है। यदि तुम्हें नास्तिकवाद का खेल पसंद है तो हो जाओ नास्तिक, यदि तुम्हें आस्तिकवाद का खेल पसंद है तो आस्तिक हो जाओ, लेकिन यह सब खेल है, सत्य नहीं। यथार्थ वास्तविकता और ही चीज़ है। वास्तविकता तुमसे संबंध रखती है, उससे नहीं जो कि तुम्हारा विश्वास है। तुम हो वास्तविकता, तुम्हारा विश्वास नहीं। वास्तविकता मन से परे है, मन की तरंगों में नहीं। आस्तिकता मन की एक लहर है, नास्तिकता मन की एक लहर है, वे मन की तरंगे हैं। हिंदुत्व मन की एक धारणा है, क्रिश्चियनिटी मन का एक विषय है। सारे भ्रम टूटते जाएंगे, पतंजलि के साथ यात्रा करते जाओगे तो।